हेलो, शालोम शालोम शालोम। गॉड ब्लेस यू डियर व्यूवर्स। खुदावंद में आपकी सलामती हो, आपकी, आपके घरानों की और कलीसियाओं की और आपके अजीज़ो कारब की। मुझ पास्टर नवीद शहज़ाद का सलाम पहुँचे आपको। अगर आप पहले से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं इनकरेज करूँगा इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द रीज़न इज़ द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा की बादशाही बढ़े और खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाया जा सके। आप मेरी हेल्प करेंगे इस सिलसिले में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दिस विल बी द हेल्प इन द किंगडम ऑफ गॉड। मेरी सपोर्ट है ये। खुदा आपको बरकत दे। और आप दीगर वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, देन यू कैन सेंड मी एंड आस्क मी अबाउट दोज़ क्वेश्चंस। मैं खुदा के कलाम में से कोशिश करूँगा कि आपको आंसर कर सकूँ और आपकी रूहानी तरक्की का बाइस बन सकूँ। खुदा आपको बरकत दे। बहुत ही अहम टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आज मैं कलाम में से बात करूँगा और मैं चाहता हूँ कि खुदावंद का पाक रूह आपको कवर कर ले, आपके एटमॉस्फेयर को, आपकी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दे। इस टाइम अगर आपके पास कोई शोर है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान हटा सकती है, देन आई वुड लाइक यू टू रिमूव दैट डिस्ट्रैक्शन। आप उसको दूर कीजिए ताकि आप खुदा के कलाम में से गहरे तौर पर जाकर मेरे साथ डाइव करके डीप आप मोतियों को चुन सकें और हम आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली इस कलाम को सुनने के बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी और आप ग्रो किए होंगे, आपका कद बढ़ेगा स्पिरिचुअली। आई टेल यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त को। बहुत सारे मानते हैं कि पौलुस रसूल का ही लिखा है, बहुत सारे नहीं भी मानते। इससे गर्ज नहीं है, खुदा का कलाम है। इब्रानियों के ख़त में से उसके 7वें बाब की 7वीं आयत को निकालिए और वहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़े देता हूँ। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ यू कैन लिसन मी। यहाँ लिखा है, और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। फिर से पढ़े देता हूँ, सुनिए। और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना बाइस से बरकत हो। खुदा आपको बरकत है। गॉड ब्लेस यू। बाइबल मुकद्दस में ये वाज़े लिख दिया गया है कि जो छोटा है वो हमेशा बड़े से बरकत पाता है। व्हाट डज इट मीन बाय बड़ा? बड़े से मुराद क्या है? बड़े से मुराद कद में बड़ा नहीं है। बड़े से मुराद उम्र में बड़ा नहीं है। When it comes to spiritual things, खुदा की बादशाही जिस्म की नहीं है, खून और गोश्त की नहीं है। खुदा की बादशाही रूह की बादशाही है, ये रूह के आलम की है और खुदा का कलाम भी रूह और सच्चाई है। When it comes to spiritual things, स्पिरिट रैम में फिजिकल को, ज़हरा को नहीं देखा जाता। बाइबल मुकद्दस से आपको एग्जांपल्स दूंगा। आप दाऊद की फैमिली में आ जाएं थोड़ी देर के लिए। दाऊद अपने भाइयों में से, व्हाट शुड आई से, कि वो निगलेक्टेड था, नॉट रिजेक्टेड बट निगलेक्टेड चाइल्ड था। जिस वक्त उनके घर में फीस्ट थी, एक मेजर प्रॉफिट ने, कंट्री के मेजर प्रॉफिट ने उनके घर में उतरना था, सैमुअल नबी ने। उसके बाप ने उसको भेड़े चराने के लिए भेजा हुआ था। छोटा था और बड़े घर में थे, सब रेडी थे, तैयार थे, नहाए धोए थे। प्रॉफिट ने आना है, सेलिब्रेशन होनी है, इबादत होनी है। और प्रॉफिट ने उसमें एक बच्चे को अनॉइंट भी करना है किंग होने के लिए। खुदा ने प्रॉफिट को तहरीक दी थी। अब देखिए यहां पर इस आयत को अगर आप फिट करते हैं, क्या इसमें कलाम नहीं कि जो छोटा है वो बड़े से बरकत पाता है? यू थिंक अबाउट इट कि जब सैमुअल बेटों को बरकत अनॉइंट करना चाहता है तो वो ज़हरा पर नज़र करता है कि ज़हरा खूबसूरती किस लड़के में ज़्यादा है। वो चाहता है कि मैं उसको अनॉइंट कर दूं, क्योंकि किंग होना बड़ा खूबसूरत होना चाहिए था जी, कादावर होना चाहिए था और जोरावर होना चाहिए था। अब सैमुअल ज़हरा पर जा रहा है, लेकिन खुदा का कलाम ज़हरा पर नहीं जा रहा था। वहाँ छोटा जो था, जो फिजिकली छोटा था, पर वो स्पिरिचुअली कादावर था और खुदा से वो बातें करता था, खुदा उससे बातें करता था। तो खुदा के कलाम में लिखा कि खुदावंद के दिल के मुआफिक था वो। खुदावंद ने उसे पहले से सिलेक्ट कर लिया हुआ था, अलहदा कर लिया हुआ था कि वो किंग होगा। और हुआ क्या कि उसकी पूरी फैमिली उसके वसीला से और इसराइल भी उसके वसीला से आप बरकत पाएंगे।
तो अब आपको मैं समझा क्या रहा हूँ, समझा ये रहा हूँ कि क्या इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। अब ये बड़ा कौन है? बड़ा जिस्म में उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन स्पिरिट में वो बुजुर्ग होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, यूसुफ की। घर में से भाइयों में से वो छोटा है, और अगर आप देखें तो वो ना सिर्फ अपने बाप अपने भाइयों के लिए, उनके घराने के लिए, जश्न के इलाका में सारे के सारे, बल्कि इसराइल आगे चलकर यूसुफ के वसीला से बरकत पाने वाले हैं। सो बड़ा फिर कौन हुआ? ये वाला छोटा। सो ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आपकी ज़िंदगी में खुदा किसी ऐसे उम्र में छोटे को भेज सकता है। मैं जब बहुत छोटा था तो खुदावन ने मुझे मेरे घर में से चुन लिया, और मेरी माँ के साथ साथ खुदा मुझसे भी बातें करना शुरू हो गया। और मैं उम्र में बहुत छोटा था तब। ख्वाबों के वसीला से, रोयाओं के वसीला से मेरी डायरी भरी होती थी। हर रात मेरे तकिए के नीचे मेरी डायरी होती थी, ताकि जब भी खुदा की तरफ से मुझे कोई तहरीक आती है तो मैं उसे लिख लूँ। चाहे मेरी आंखें बंद होती थी, मैं अपनी बंद आंखों के साथ भी लिख लेता होता था। और खुदा ने प्रैक्टिकली उन चीज़ों को साबित करना शुरू कर दिया, और मुझे उस आवाज़ की समझ आना शुरू हो गई कि कौन बोलता है मेरे साथ। सो मैं बता क्या रहा हूँ आपको कि मैं अपने घर में बड़े भाई से छोटा हूँ, लेकिन खुदा ने मुझसे ये शेयर करना शुरू कर दिया। अब खुदा ने वो जो मेरे फादर में जो मिनिस्ट्री थी वो मुझ में रख दी। ऐसा मुमकिन है कि आपके घर के अंदर कोई ऐसा हो, चाहे आप बड़े मुझे सुन रहे हैं, शायद आपके घर के अंदर कोई ऐसा फिज़िकली आपसे छोटा हो, जूनियर हो, लेकिन वो स्पिरिचुअली खुदा उसे बुजुर्गी दे दे। आपको स्पिरिट ऑफ जेलसी में नहीं जाना। खुदा का शुक्र हो मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए, दे आर नॉट जेलस, दे आर सपोर्टर्स। वो चर्च का हिस्सा है, आज मेरे साथ हम खिदमत है, और हर तरह की खिदमत में वो मेरा साथ दे रहे हैं। अगर आप देखें तो यूसुफ के साथ जेलसी हुई, और इवन दाऊद को भी उसके भाई जो थे वो इतना वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली खुदा ने ये बरकत का राज रख दिया था कि जो बड़ा होगा स्पिरिचुअल हाइट में बड़ा होता है, जो मैच्योरिटी में बड़ा होता है, जो खुदा के साथ रिलेशन में बड़ा होता है, वो बरकत का बायस होता है, वहाँ से बरकत फ्लो करती है। आई टेल यू कि आप अपने घरानों में किसी ऐसे शख्स को नेगलेक्ट ना कीजिएगा। एक खादम की बात कर रहे देता हूँ, आज भी वो खिदमत में है, मेरे साथ मिनिस्ट्री में थे, हमने बहुत अरसा इकट्ठे खिदमत की। वो मुझे अपने घर सैटरडे को लेकर जाया करते थे, आई रिमेंबर, और वो चाहते थे कि उनका ख़ानदान जो है, उनका घराना, उनके भाई, उनके बहनें वो बच जाएं, बरकत पाएँ, क्योंकि वो उस खादम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, इज़्ज़त नहीं कर रहे थे घर में। हुआ क्या कि मेरे सामने वो सारे के सारे हदिया लेकर आ जाते थे जब मैं दुआ करने जाता था, कलाम सुनाता था, वर्शिप होती थी, और वो मुझे ब्लेस करने लगते थे। एक रोज़ मैंने खुदा के रूल कुदस की तहरीक से उनको बोल दिया, मैंने कहा नो, मैं इस हदिया को नहीं लूँगा। यू आर नेगलेक्टिंग, आप रिजेक्ट कर रहे हैं अपने घर के अंदर खुदा ने जो आपको यूसुफ दे रखा है, जो खादम खुदा ने आपके घर के अंदर रखा हुआ उसे आप रिजेक्ट कर रहे हैं, और आप एक ऐसे खादम को रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आपके लिए अभी नहीं मुकर्रर, और जो आपके लिए मुकर्रर है उसको आप रद्द कर रहे हैं, और वो दूसरों के लिए बहुत बाइस बरकत है। मैंने कहा आप इस शख्स को ब्लेस करें, एंड दे स्टार्टेड। वो मीटिंग जो थी, वो इबादत जो थी, वो उस शख्स के साथ आगे बढ़ना शुरू हो गई जो घर के अंदर ही था। और मैं शुक्र करता हूँ वो आज खादम मेरे साथ तो नहीं, मिनिस्ट्री में मेरे साथ पार्टनर तो नहीं, लेकिन हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट होते हुए एक ही किंगडम के अंदर काम कर रहे हैं, और उनकी वो सैटरडे की प्रेयर जो है वो डेवलप हो चुकी है, खुदा का शुक्र हो, और उनकी फैमिली भी अब उन्हें रिस्पेक्ट देना शुरू हो गई है। शायद मेरा उनसे जुदा होना भी इसी वजह से है कि वो बढ़ें, वो तरक्की करें, ताकि उस शख्स की कदर भी हो सके। इसी तरह से मैं आपको इनकरेज करूँगा कि घर के अंदर देखिए, जैसे यकूब छोटा है, ईसाऊ बड़ा है, लेकिन यकूब इसराइल हो जाएगा, और उसके वसीला से ब्लेसिंग ज़्यादा आएगी। सो कद को मत देखें कि बंदे का साइज़ कि ना ये 6 फुट का, 7 फुट का, 5 फुट का, 10 फुट का, 5 फुट, 5.5 फुट का। नो, दिस इज़ नॉट द वे। इस तरह से डिसर्नमेंट नहीं होती। मिनिस्ट्रीज़ में भी, चर्चिज़ में भी पास्टर्स अपने स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स के स्पिरिचुअल हाइट को डिसर्न नहीं कर पाते, और वो उनको किसी भी तरह से उनको इग्नोर कर देते हैं, या रिजेक्ट कर देते हैं, या स्नब कर देते हैं, उनके टैलेंट, उनकी गिफ्टिंग, उनकी कॉल को रिजेक्ट कर देते हैं। एंड समटाइम्स अगर वो खुदा के हाथ में नहीं होते,
अगर वो खुदा की रूह की हिदायत से नहीं चलते तो वो बच्चे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि उसी के अंदर खादमीन अगर सुन रहे हैं इस वीडियो को, आपका सक्सेसर छुपा होता है, आपका जानशीन छुपा होता है, आपका स्पिरिचुअल सन होता है जिसने आप ही की मिनिस्ट्री को, आप ही की विजन को आगे, शायद हो सकता है कि वो खुदा उससे कोई नई विजन ना शेयर करे, हो सकता है कि वो आप ही की विजन को आगे लेकर आगे चले। जैसे खुदा के खादम डैनियल कुलेंडा, अगर आप जानते हैं एवेंजलिस्ट डैनियल कुलेंडा, वो खुदा के खादम रेनहार्ड बोंके के स्पिरिचुअल सन है और वो सक्सेसर भी हैं। खुदा के खादम रेनहार्ड बोंके अब इस ज़मीन पर नहीं रहे, पर डैनियल कुलेंडा सेम मूव के अंदर, सेम तहरीक के अंदर, सेम विजन के अंदर, उसी पावर के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसी खिदमत को आगे लेकर बढ़े हैं। सो अगर रेनहार्ड बोंके डिसर्न ना करते, रेनहार्ड बोंके ने डैनियल कुलेंडा को बुक स्टोर में से उठाया। मिनिस्ट्री के अंदर वो स्टाफ मेंबर थे, लेकिन ऐसे स्टाफ मेंबर थे जिनसे रेनहार्ड बोंके की रेगुलर मीटिंग या फेलोशिप नहीं होती थी, लेकिन खुदा के रूह की तारीख से रेनहार्ड बोंके ने डैनियल कुलेंडा को, जहां वो बुक्स की देखभाल करते थे, जहां स्टोर कीपर थे, वहां से उन्हें लिया और उन्हें अपने साथ मिनिस्ट्री में रखना शुरू किया। खादमों, अपने स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को, उनके गिफ्ट्स को, उनके टैलेंट्स को बढ़ाओ, उनकी मदद करो, क्योंकि वही सक्सेसर हैं, उनकी हेल्प करो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत नेग्लेक्ट होते हुए देखा है, अपने आप को भी दूसरों को भी रिजेक्ट होते हुए देखा है, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि उस एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ गेन किया और मैंने आज अपने स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को हमेशा इनकरेज किया और मैंने उनको बोला है कि आई वांट टू सी यू पीपल मिनिस्टरिंग विद माई ओन आइज। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आंखों से देख सकूँ, मैं नीचे हूँ, स्टेज के बैठा हूँ और आप मिनिस्टर करें और मैं एंजॉय करूँ आपकी खिदमतों को। मेरी कवरिंग हो आप पर, मेरी काउंसलिंग आपके लिए हो, मेरी मेंटोरिंग आपके लिए हो, मेरी कोचिंग आपके लिए हो, टीचिंग्स हो, मेरी गाइडलाइन आपके लिए हो, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी आंखों के सामने मिनिस्टर करें और खुदा की बादशाही को बढ़ाते हुए नजर आए मुझे। दिस इज़ द हार्ट ऑफ अ फादर। ये एक रूहानी बाप, एक पास्टर का हार्ट होता है जो होना चाहिए। और अगर कोई व्यूअर मुझे ऐसा देख रहा है जिसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, लेट मी टेल यू, चेंज दैट चर्च, चेंज दैट फेलोशिप। I tell you, change that. This is not for you, this is not for you. आपकी डेस्टिनी किल हो सकती है। खुदा से कंसल्ट करें, खुदा से तहरीक लें, खुदा की सुने, पाक रूह की आवाज़ सुनकर चेंज दैट पर्सन। वो आपको कवर ही नहीं कर रहा, वो आपसे जेलस है। अगर आप साउल और दाऊद का रिलेशन चेक करें, खुदा ने साउल को रिमूव करना ही करना था। दाऊद जान का नुकसान भी उठा सकता था अगर वो ना भागता साउल से। वो छुपा रहा बड़ी देर। भाग जाएं ऐसे शख्स से दूर और खुदा से वक्त गुजारें और खुदा से कहें कि खुदा मुझे एक कवरिंग दे, मुझे ऐसा मेंटोर दे जो मेरी हेल्प कर सके, जो मुझसे जेलस ना हो, जो मेरे गिफ्ट को, मेरे टैलेंट को पॉलिश कर सके। ऐसा जो पौलुस की तरह का हो, जो कहे कि तीतस मुझे नज़र नहीं आया, मुझे मिला नहीं, इसलिए मेरी रूह खुश नहीं हुई। जो कहे कि तिमोथियस को वैसे ही रिसीव करना जो आ रहा है तुम्हारे पास, जैसे तुम मुझे रिसीव करते हो, उसको महफूज रखना, तुम उसको वैसे ही सलामत मेरे पास तुमने वापस भेजना, जैसे वो आएगा सेम उसको प्रिजर्व करना, जैसे तुम मुझे प्रिजर्व करते हो, जैसे तुम मुझे सेव करते हो, प्रोटेक्ट करते हो। दिस इज द हार्ट ऑफ अ फादर, दिस मस्ट बी द हार्ट ऑफ अ पास्टर। अगर आपको सेमिनरी की तारीख है, अगर आप चाहते हैं कि सेमिनरी करें, मैं अपने बाप की बात करूं, पास्टर सैमुअल फलकशेर का नाम लेना यहाँ पर मैं मुनासिब समझूंगा, जो मेरे फिजिकल फादर हैं, जो मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं, जो जिस्मानी तौर पर मुझे ज़मीन पर लाने का बायस बने हैं। उनकी खिदमत से उनकी 6 साल पास्टोरल मिनिस्ट्री थी और उसमें उन्होंने गालबन 5 पास्टर्स को सेमिनरीज करवाई FG बाइबल कॉलेज से, कराची से यहाँ पर भेजा, स्टाइपेंड्स अलाउ हुए उनके घरों में, यहाँ पर अखराजात जो थे उनके उठाए गए। और ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जानता, बट आई नो कि उनके जो डिसाइपल्स थे उस दौर के, वो आज अपने अपने चर्चिज़ के पास्टर्स हैं कराची के अंदर। खुदा का शुक्र उनकी मिनिस्ट्री के लिए। और मैं कई ऐसे चर्चिज़ में रहा हूँ, मैंने कई ऐसे पास्टर्स के साथ खिदमत की है जिन्होंने अपनी 25-30 साल खिदमत में एक बंदे को भी सेमिनरी नहीं करवाई। दिस इज़ नॉट गुड पास्टर्स, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल, दिस इज़ नॉट गुड। गॉड विल आस्क यू,
उस फल के बारे में जो खुदावन ने आपको दिया, उस भेड़ के बारे में जो खुदावन ने आपको दी, उस सन और डॉटर के बारे में जो खुदावन ने आपकी मिनिस्ट्री में रखा और आपने उसे नेग्लेक्ट कर दिया। बी वेरी केयरफुल। आप गलत कर रहे हैं। कन्फेस कीजिए, रिपेंट कीजिए, तौबा कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इनकरेज करें, क्योंकि आपने सदा नहीं रहना स्टेज पर। एक वक्त आएगा खुदावंद आपको बुला लेगा। मूसा के होते होते यशुआ का आना ज़रूरी है। एलिया के होते होते एलीशा का आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप रख छोड़ें, जाओ मैं नहीं देता, ऐसा थोड़ी होता है। पौलुस ने बुजुर्गों के साथ मिलकर तीमुथियुस को एक्टिवेट किया, गिफ्ट दिया, उसके अंदर पूरा प्रोफेटिक वर्ड दिया, एक डायमेंशन दी, फिर उसकी काउंसलिंग की, फिर उसको कंटिन्यूसली गाइड किया। दिस इज़ द वे। अगर कुछ सबमिट कर रहा है आपको, तो उसको फुली अपना टाइम, अपनी ग्रेस दें, शेयर करें उसके साथ, नॉलेज शेयर करें, तजुर्बात शेयर करें, ताकि वो ग्रो करे और फेल ना हो। सो बड़ा जो है वो बरकत का बायस है, छोटों के लिए ब्लेसिंग्स ऊपर से नीचे फ्लो करती हैं। लेट मी टेल यू, क्या इसमें कलाम नहीं कि जो छोटा है वो बड़े से बरकत पाता है। जो स्पिरिचुअली आपसे बड़ा होगा, जो सीनियर होगा, वही आपकी कवरिंग, आपका लीडर होगा। और इमैच्योर बंदे के नीचे मत जाइए। हो सकता कि आपकी विजन उससे बड़ी हो सकता कि आपको खुदा ने जो विजन दी है वो टाइट एनवायरनमेंट में बढ़े ही ना, आप कैद हो जाएं अपनी विजन के समेत।